परिवेश से जो लोग आ रहे हैं राजनीतिज्ञ व्यक्ति, तो वही लोग लड़ रहे हैं। आम आदमी कहीं है जो चुनाव लड़ रहा हो? बात बोल रहा है, लोकतंत्र तो वो खत्म कर रहा है विपक्ष वाला। तब 15 सालों में जब लालू शासनकाल बिहार में था, लालू जी का शासन था, उसमें क्या हाल थी बिहार का, बिहार के लोगों का, बिहार के बच्चों का फ्यूचर क्या था, ये छिपा नहीं। जनता का सहभागिता होती तो उम्मीदें बरकरार रहती। जनता तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है। देश को गिरवी में रख देगा, पूरा फ्री कर देगा, बिजली कर देगा, पानी कर देगा, सबको रेल सब बेच देगा और सबको अथी गिरवी में रख देगा देश। सरकार न मोदी जी से विश्वास है, राहुल जी तो अभी हैं ही नहीं। जो गिरीवांश था लोगों का उसको फुलफिल किया और आगे भी करेंगे। परिवेश से जो लोग आ रहे हैं राजनीतिज्ञ व्यक्ति, तो वही लोग लड़ रहे हैं। आम आदमी कहीं है जो चुनाव लड़ रहा हो? हताश है, परेशान है, और जो राजनीतिज्ञ लोग जो हैं सब लोग केवल झूठे दिलासा और वादा कर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। जनता से बातचीत करेंगे इन 2 चरणों के बाद जनता का क्या मूड है, क्या रुझान है, लोग फिलहाल क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है भैया? अशोक कुमार। तो अशोक जी, 2 चरण के चुनाव बीत चुके हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 पर क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, जनता हताश है, परेशान है, और जो राजनीतिज्ञ लोग जो हैं सब लोग केवल झूठे दिलासा और वादा कर जाते हैं, और चुनाव खत्म हो जाता है और 5 साल के बाद फिर चुनाव के ही समय आते हैं, और इससे जनता हताश और परेशान है। इसलिए वोटिंग में आप देख ही रहे होंगे क्या स्थिति है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग घट रहा है। तो आने वाला चुनाव में भी वही स्थिति है, और अब चुनाव भी रह गया जो पैसा वाला है वही लड़ सकता है। एक साधारण आदमी के वश का बाहर का हो गया है। या तो जिस परिवार का, जिस परिवेश से जो लोग आ रहे हैं राजनीतिज्ञ व्यक्ति, तो वही लोग लड़ रहे हैं। आम आदमी कहीं है जो चुनाव लड़ रहा हो? एक भी उदाहरण बता दीजिए। या तो सेलिब्रिटी हैं जिनके पास अथाह पैसा है। आम आवाम जो है ना हताश है। तो आपके मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनाव? जनता का मुद्दा तो वही ना रहेगा, विकास, शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा देना। स्वास्थ्य का इतना खराब स्थिति बिहार में है कि यहाँ के लोग, जब राजनीतिज्ञ लोग जब जाके दिल्ली दिखाते हैं, विदेशों में दिखाते हैं, तो आम आवाम का क्या स्थिति है समझ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। लालू यादव ही नहीं, नीतीश जी भी गए दिखाने के लिए। चाहे बहुत सारे जो लोग फ्रेम में नहीं है, कहने का मतलब जो जिनको पेपर में नहीं छपा, न्यूज़ में नहीं आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके ही दिखाना चाहते हैं। कि इन तमाम चीज़ों में, क्वालिटी शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों में अभी तक किसको कहाँ देख रहे हैं? फिलहाल बीजेपी की सरकार थी, क्या देख रहे हैं? कोई सरकार आ जाएगा, जनता का जो असल मुद्दा आज भी, पहले भी जीवंत था, आज भी वही है, केवल चेहरा बदल जा रहा है। बीजेपी तो कहती है काम कर रहे हैं, ये योजना लाए, वो योजना लाए, आयुष्मान कार्ड दिए, किसान निधि दे रहे हैं। जब कुशल डॉक्टर नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रहेगा, तो कह देने से मात्र हो जाएगा। लोग कहे ना कि वादा करना इन लोगों का काम है, वादा करके भूल जाना, वोट लेंगे। उम्मीदें किससे हैं चुनाव में? उम्मीदें जनता के, कहे तो कि जब जनता का सहभागिता होती तो उम्मीदें बरकरार रहती। जनता तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है। केवल जो कहे कि जो सीमित परिवार हैं वही लोग लड़ते हैं, या तो जो धन बल। तो इस परिस्थिति का समाधान क्या है? समाधान जनता के बीच से लोग जाए, जनता के बीच के लोगों को उम्मीदवार बनाए। सब पार्टी, कोई भी पार्टी देखिए, लोग परिवारवाद कहता है, लेकिन सब उसी को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। कोई लोग, जबकि लोकतंत्र कहा जाता है कि लोकतंत्र का जननी बिहार है, आपका बगल में वैशाली है, लेकिन यहाँ लोक पर जो तंत्र जो है वो हावी रहा है, और लोक का कोई वैल्यू नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में उम्मीदें किससे, मोदी या राहुल गांधी? जो सरकार, न मोदी जी से विश्वास है, राहुल जी तो अभी हैं ही नहीं, तो उनसे क्या? नहीं तो फिर मोदी राहुल गांधी के अलावा है कौन? देखिए, मोदी जी को कोई जानता था कि PM बनेंगे? कोई नहीं जानता था। एक बाई आए, वादा किए लोगों के बीच में, PM बन गए, 10 सालों तक रहे। कामकाज कैसा लगा? कामकाज देखिए, कामकाज यह जो इंडिया शाइनिंग चाहे, जो खाली प्रचार पर ये लोग जीवित हैं। जो आम आवाम का जो ज़रूरतें हैं, वह महंगाई है इतनी बढ़ रही है। तेजस्वी यादव हो गए, चाहे फिर राहुल गांधी हो गए, ये लोग कह रहे हैं आएंगे तो कामकाज करेंगे। देखना चाहिए, यूथ वर्ग से हैं, देखना चाहिए इन लोगों को भी देखना चाहिए। कोई भी यूथ वर्ग से जो
आए, जो लोगों की उम्मीदों पर खड़ा हो, वैसे लोगों को आगे आना चाहिए। हम तो प्रशांत किशोर को भी अच्छा मानते हैं, प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति हो जो लोगों के बीच में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन लोगों के बीच में जो दिलासा दे रहे हैं, यदि वह पूरा कर देते हैं तो उनसे बढ़िया भी कोई नहीं हो सकता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो राणा मनिंदर प्रसाद सिंह है। राणा जी, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, क्या लहर दिख रही है आप? इसमें टोटल का टोटल बीजेपी का आएगा। 40 का बिहार में तो 40 को 40 आएगा। नहीं, लेकिन पूर्णिया में तो कड़ी टक्कर है, पप्पू यादव है, संतोष। इसलिए ना बीमा भारती है, पप्पू यादव में दोनों में अथी वोट कटेगा, इन्हें निकलेंगे जदयू का। हाँ, नहीं, लेकिन कुशवाहा समाज से तो बीमा भारती आती हैं, तो संतोष कुशवाहा बीमा भारती में वोट कट सकते वो आरजेडी के ना है, वो पप्पू यादव निर्दलीय का है, तो दोनों वोट कटेगा तभी नहीं निकलेगा। दोनों वोट काटेगा तो ही निकलेगा। देखिए, मोदी है तो देश बचा हुआ है, इसलिए मोदी को आने दीजिए देश में, तभी स्वच्छा है, और कोई उपाय नहीं। विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र खतरे में। नहीं, ये सब गलत बात बोल रहा है। लोकतंत्र तो वो ख़त्म कर रहा है विपक्ष वाला। तब कैसे? जैसे पूरा देखिए ना उसका विवरण, कैसे कैसे बात करता है, नहीं देखते हैं। मनमोहन सिंह भी उस समय इसी तरह का बोला। मनमोहन सिंह भी इसी न तरह का बोले हैं। पहला अधिकार। हाँ, पहला अधिकार मुस्लिम को होना चाहिए, मुस्लिम को सारा धन इधर से लेके मुस्लिम को बांटेंगे, उसको ज़्यादा जनसंख्या है, यह है वह है, सब पूरा उल्टा सुल्टा इस तरह का प्रधानमंत्री कहीं बोलता है। हाँ, राहुल गांधी का क्या विषय कुछ बोलने का है? एक तो में अक्ल नहीं है उसको बोलने का, कैसे बोला जाता है। तब इसलिए मोदी है तो देश बचा हुआ है, मोदी को रहने दीजिए, ठीक है। हाँ, मानते हैं कि बीजेपी में कुछ 2-4 को ऐसा है, ऐसा बात नहीं है, पर मोदी है कि सुरक्षित है देश। अच्छा, मुद्दों की बात विपक्ष हमेशा कहती है, बीजेपी करती नहीं है। महंगाई, रोजगार ना, तो कैसे कर, अब देश को गिरवी में रख देगा, पूरा फ्री कर देगा, बिजली कर देगा, पानी कर देगा, सबको रेल सब बेच देगा, और सबको अथी गिरवी में रख देगा देश को। उसको क्या लगता है, उसको कुछ बुझाएगा बाप का? जो बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, अथी कर दो फ्री, कोई मतलब है? कोई तरीका है? तो रख देगा, कर्जे में रख देगा देश को। नहीं, तो फ्री भी तो बीजेपी भी दे रही है, अन्न दे रही है, कर्ज माफ। अन्न एक तरह खाने का होगा कि जो गरीब आदमी है उसको खाने के लिए मिलता है, ये थोड़े ऐसा बात है। अच्छा, इसलिए तो मैंने 40 में से 40। हाँ, चाहे अगर वैसा रहता तो बीजेपी नहीं कहता कि हमको हम फ्री कर देते हैं, महिला को 2000-3000 महीना दे देंगे, उसको देंगे हम 2000-3000 का महीना देंगे, सब कुछ में। हाँ, तो नहीं बैठले सबको पैसा बांटले चलेगा। ऐसे कहीं होता है थोड़े, देश ऐसे चलता है कि कर्जा रख दीजिए पूरा, ऐसा लगे देश को, वैसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है भैया? मैं इकबाल अहमद, पूर्व प्रदेश महासचिव जनता दल यूनाइटेड। तो इकबाल जी, 2 चरण के चुनाव खत्म हुए, 5 चरण और बाकी है। क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में, मूड क्या है? देखिए, चुनाव 2 चरण का तो संपन्न हो गया, ख़त्म हो गया। हमारे प्रदेश की जनता का जो मूड है वो आपसे छिपा नहीं है, सबके सामने है। और लोग विकास को देख रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में विकास किया है, सभी को लेके चले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चले हैं। जो गिरीवांश था लोगों का, उसको फुलफिल किया और आगे भी करेंगे। उस हिसाब से लोगों ने ये माइंड मेकअप करके, अपना माइंड सेट करके इस बार एनडीए को वोट दिया है। नहीं, लेकिन विपक्ष का कहना है विकास तो कुछ ही लोगों का हो रहा है, अडानी अंबानी का। देखिए, वो तो विपक्ष का तो काम ही है बोलना किसका विकास हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है अडानी या अंबानी की बात है, वो देश की कैपिटलिस्ट हैं। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है, जो 140 करोड़ जनता का जो गिरीवांश से जो उनका अधिकार है, माननीय प्रधानमंत्री या श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार से, वो उस पर खरे उतर रहे हैं और आगे भी उतरेंगे। अब लोगों का तो कहना ही है, जो कहना है कहते रहते, लोकतंत्र में हर को कहने का राइट है। अच्छा, रोजगार को लेकर के बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है। लोगों का मानना है कि बीजेपी रोजगार देने में असक्षम है, क्या आप सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक रोज़गार की बात है तो रोज़गार का जो अवसर प्राप्त होगा लोगों का, जो रोज़गार मिला लोगों को, ये प्रशंसनीय योग्य है। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि वो दिए हैं। तेजस्वी जी
अब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कर रहे उनका मामला है, लेकिन बिहार की जनता इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो हर डिपार्टमेंट का मॉनिटरिंग हुआ, जो अच्छे से विभागीय इंक्वायरी करके मॉनिटरिंग करके उन्होंने देखा कितना कितना किसी डिपार्टमेंट में कितना बहाली है, जो ईमानदारी के साथ लोगों को बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर में हुआ, ये सब जो भी बहाली हुआ और आगे भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बिहार की जनता क्रेडिट देती है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। तो क्या तेजस्वी यादव ज़बरदस्ती क्रेडिट छीन रहे हैं? देखिए, किसी के क्रेडिट छीनने से क्रेडिट मिलता नहीं है, उस क्रेडिट लेने के लिए काम करना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है। जनता का जो अधिकार है, जो मूल अधिकार है, जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, वो जनता को मालूम है कि पिछले 15 सालों में जब लालू शासनकाल बिहार में था, लालू जी का शासन था, उसमें क्या हाल थी बिहार का, बिहार के लोगों का, बिहार के बच्चों का फ्यूचर क्या था, ये छिपा नहीं है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो शासनकाल आया 2005 से और अब तक टिल डेट, मैं अपनी ओर से, अपने बिहार वासियों की ओर से और उन लोगों की ओर से जो लोग विकास पुरुष हैं, विकास पे यकीन रखते हैं, तरक्की पे यकीन रखते हैं, खुशहाली पे यकीन रखते हैं, बिहार आगे बढ़े, बिहार के लोग खुश रहें, अच्छे रहें, और हर वर्गों में जो लड़का पढ़ा लिखा है, बेरोज़गार है, बेरोज़गारी हर वर्गों में है, हर लोगों में है, उस बेरोज़गारी को दूर करें। और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो मिशन है, जो एम है, जो एम्बिशन है, वो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने लेवल से और भी बड़े पैमाने पर बहाली लेने जा रहे हैं। हाँ, ये सच है, तथ्य है, ये बिहार के लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। कुछ जगह सुनने में आ रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार कोई साइड लाइन करने के चक्कर में। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना, चाय दुकान में जो गप होती है ना, गोसिप्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ड है गोसिप्स। इस बात पर मैं यकीन नहीं रखता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक सूझबूझ के साथ जो भी डिसीजन लेते हैं वो बिहार वासियों के हित में लेते हैं। अच्छा, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वृद्ध हो चले, अब उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये तो ईश्वर के हाथ में है, कौन वृद्ध हुआ, कौन ये हुआ। ऐसा नहीं है कि बहुत यंगस्टर लोग जो है सीएम है, बहुत अच्छा कार्य किए हैं। सीएम मुख्यमंत्री तजुर्बाकार आदमी है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जेटिक है, बात करने का शऊर है, ईश्वर का कृपा है, अल्लाह करम है कि उनका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझते हैं, बुझते हैं, परखते हैं, तब जाके कोई काम करते हैं। और सीमांचल में जिस तरह चुनाव हुए, 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव था दूसरे चरण में, क्या वहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी जो 5 ज़िला में, जो बिहार के 5 जिला में चुनाव हुआ है, ये सटीक कहना मुश्किल होगा कि क्या होगा, लेकिन हमारे जो विकास के पगजर लोग हैं, जो अपना अनुमान है, जो लोगों का कहना है कि अबर जो वोट हुआ है वो वाकई नीतीश जी के काम को देखते हुए लोगों ने वोट किया है। और चूँकि देश, ये चुनाव प्रदेश का नहीं, देश का है, तो देश एक मजबूत हाथ में है। देश को ऐसे लीडरान की ज़रूरत है जो देश का मान सम्मान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाए और एक पहचान दे, एक प्लेटफॉर्म मिले और अच्छा प्रतिनिधि करे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने वोट किया है कि नहीं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये दोनों जो हैं विकास पुरुष हैं और दोनों जो हैं देश के हक में काम करेंगे, देशवासियों का हक में काम करेंगे। इसी को देखते हुए लोगों ने इस बार सेकंड फेज में जो वोट किया है, काबिल तारीफ है, प्रशंसा योग्य है। चलिए, तो सेकंड फेज के चुनाव बीते हैं और ऐसे में वोट परसेंटेज में वाकई कुछ इजाफा देखने को मिला है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है। पूर्णिया की बात करें, संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू यादव, बड़ी टक्कर जो है बताई जा रही है। बाकी क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी, 4 जून को ही सब नतीजे तय होंगे। लेकिन बीजेपी की ओर अभी भी जनता का रुझान कुछ देखने को मिल रहा है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन गोलू के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।